हाल ही में नरेंद्र मोदी अमेरिका और फ्रांस की यात्रा से भारत लौटे हैं। इसी को लेकर कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर लगातार किए जा रहे हैं। अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी की एलन मस्क के साथ पहली मीटिंग होती है और उस मीटिंग में अमेरिका भारत को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर रोक लगा देता है। ऐसा क्यों होता है, इसी का जवाब जानने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। मोदी ने फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और पेरिस में 14वें भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित किया और फ्रांसीसी कंपनियों को भारत आकर निवेश करने का आग्रह किया था। यहीं पर पीएम मोदी ने दक्षिणी फ्रांस के मार्सिले क्षेत्र का दौरा करते हुए स्वतंत्रता सेनानी सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुई थी और पूरी दुनिया ने वो तस्वीरों को देखा था। इसके बाद पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका पहुंचे और उस अमेरिका में मोदी ने एनएसए माइकल वॉल्ज, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड, एलन मस्क, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इसी दौरे में सहमति बनी थी कि अरबों डॉलर की सैन्य आपूर्ति बढ़ाने के तहत भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के समक्ष F-35 फाइटर प्लेन भारत को बेचने के लिए एक पेशकश की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पर अभी तक अपनी सहमति नहीं जताई और न ही उसको लेकर कोई बयान दिया। अमेरिकी यात्रा पर मोदी ने एलन मस्क से भी भेंट की थी। इसी भेंट को लेकर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। एलन मस्क अमेरिकी सरकार के नए गठित संस्था डोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी के भारत लौटने के बाद, यानी जब वो अमेरिका से भारत लौटे, इसके बाद डोज की तरफ से एक ट्वीट किया गया और उसमें यह जानकारी दी गई कि 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग जो अमेरिका की तरफ से भारत को दी जाती थी, उस पर रोक लगा दी गई है और साथ ही 29 मिलियन डॉलर की फंडिंग पर रोक लगाई गई जो बांग्लादेश को दी जा रही थी। उस पर भी रोक लगाने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि यह फंडिंग उसी बांग्लादेश में राजनीतिक परिदृश्य को मजबूत करने के लिए दी जा रही थी जिस बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ। यहां तक कि इस यूएस एड से कई आतंकी संगठनों को फंडिंग दी जा रही थी, जिसमें हाफिज सईद का लश्कर ए तैयबा आतंकी संगठन शामिल है, फलाह ए पाकिस्तान जैसे खूंखार आतंकी संगठन शामिल है। इसी यूएस एड के तहत फंडिंग करके ऐसे आतंकी संगठन चैरिटी संगठन के तौर पर चलाए जाते रहे और विदेशी मदद प्राप्त करके पूरे दुनिया में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता रहा। सबसे खास बात यह है कि यह यूएस एड संस्था को 1961 में बनाया गया था और साल 2025 तक यह संगठन पूरी दुनिया में टेरर फंडिंग करता रहा और कई जगह आतंकी घटनाएं होती रही। जिस संगठन से आतंकियों को फंडिंग दी जा रही हो, बांग्लादेश जैसे देश में सत्ता परिवर्तन हो रहा हो, उस संस्था की फंडिंग भारत के लिए की जा रही हो और उद्देश्य हो वोटर टर्नआउट को बढ़ाना, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? फिलहाल अमेरिकी डोज ने भारत को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिस फंडिंग की बात की जा रही थी जो 21 मिलियन डॉलर की थी, उस पर रोक लगा दी है। इससे जुड़े सवाल का जवाब पाने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि फंडिंग आज से पहले भारत के अंदर मिलती किसको थी, क्योंकि अभी के विपक्ष पर ही विदेश से मोटा फंडिंग लेने की बात कई बार भाजपा द्वारा कही जाती रही, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूट्यूबर के कई सेमिनार अमेरिका की मदद से देश और विदेश में कराए जाते रहे। यहां तक कि राहुल गांधी जैसे नेताओं की मीटिंग आए दिन यूएसए के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में होती रही जहां भारत विरोधी बातें होती थी। क्या वो सब इसी फंडिंग के तहत की जाती थी? क्या कैश फॉर वोट का आरोप जब राहुल गांधी पर बीते लोकसभा चुनाव के दौरान लगा, वो इसी एक फंडिंग का हिस्सा था? जाहिर सी बात है कि मोदी, ट्रंप और एलन मस्क से जो मीटिंग हुई, इन सभी मुद्दों पर मोदी की चर्चा उन लोगों से हुई होगी और आपसी सहमति के बाद ही इस फंडिंग पर रोक लगाई गई। लेकिन समय के साथ भारत सरकार को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर इसकी जांच की जानी चाहिए और देश के समक्ष ये बात रखी जानी चाहिए कि आखिर में अभी तक ये फंडिंग कौन इस्तेमाल कर रहा था, इन फंडिंग को इस्तेमाल करके किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, क्या वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए विदेशी हस्तक्षेप भारत में जरूरी है और यह जरूरी किन नेताओं के लिए था और किस तरह से आम जनमानस के जीवन को प्रभावित करने का काम यह विदेशी फंडिंग करता रहा और यूएस एड के तहत भारत के चुनाव को किस तरह से प्रभावित किया गया, यह भी देश की जनता को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत की चुनाव को हस्तक्षेप करने के लिए विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता रहा, यह भी एक मुख्य सवाल है।